देखिए, अब हम लोग ज़िक्र करते हैं इनका जो एसडीजीज़ हैं, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने पढ़े होंगे, टोटल 17 है ये। तो यहाँ पर जैसे मैं लेके आया हूँ आपके पास, ये वन लाइनर हैं। वन लाइनर मीन्स आपको सिर्फ़ एक हिंट पकड़ना है हर गोल का, तो आपको याद रहेंगे। ये मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है? या कई बार अलग तरीके से पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो एसडीजी टोटल 17 हैं, हम लोग एक-एक करके चलते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है? गोल वन क्या है? एंड पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वन क्या कहता है? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। ठीक है, जितनी भी अलग अलग फॉर्म्स हैं किसकी, पॉवर्टी की, उसका एंड करना है हमको। ठीक है, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है? टू एंड पॉवर्टी। याद करने का ना थोड़ा तरीका शॉर्ट में बनाइए, इतनी शॉर्ट तरीके से याद कीजिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। गोल वन इज एसोसिएटेड विद एंड पॉवर्टी, बस। ठीक है, गरीबी उन्मूलन कहते हैं हिंदी में इसको। गोल नंबर टू, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब गोल टू को क्या याद करेंगे? ठीक है, उसके बाद भूख जो होती है ना, ठीक है, और भूख कैसे एंड होगी? फूड सिक्योरिटी से। ठीक है, और फूड सिक्योरिटी कैसे आएगी? एग्रीकल्चर से। ऐसे याद किया जाता है, ठीक है, गोल्स को। सबसे पहले में गरीबी, दूसरे में भूख को ख़त्म करने के लिए फूड सिक्योरिटी चाहिए। फूड सिक्योरिटी को मतलब ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर ठीक होना चाहिए आपका, तभी तो भूख खत्म होगी। तो इसके पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? हंगर ऑब्लिक फूड सिक्योरिटी ऑब्लिक एग्रीकल्चर, बस। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी याद हो जाए आपको तो भी आप टिक सही कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हंगर याद हो गया तो आप इजी कर लेंगे, हाँ हंगर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी, और हंगर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है एग्रीकल्चर। गोल थ्री पर आइए, एंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, हेल्दी लिव्स मीन्स रहन सहन बेहतर के लिए, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। गोल फोर पर आइए, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वलिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड है। ये कॉमन सी बात है कि इक्वल करना है, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, कॉमन सी बात है, लेकिन क्या होना चाहिए? एजुकेशन। तो गोल फोर में पॉइंट क्या याद रखना है? एजुकेशन, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए। एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए। अपॉर्चुनिटीज भी याद नहीं रहता तो एजुकेशन जरूर याद रखिएगा। गोल फाइव पर आइए, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। जब जेंडर इक्वलिटी की बात कर दी तो जाहिर सी बात है आदमी की तो बात हो ही नहीं रही, ठीक है। परसेप्शन गलत मत बनाइएगा, कहने का मतलब मेरा यह है कि जेंडर इक्वलिटी वर्ड बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है? आमतौर पर हम कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात चल रही है, तो जेंडर इक्वलिटी की बात आमतौर पर कहाँ की जाती है? जेंडर इक्वलिटी की जो बात है, अचीव जेंडर इक्वलिटी, ये की जाती है ज़्यादातर वुमेन्स को लेकर के। तो जब गोल फाइव में याद रखना कि जेंडर इक्वलिटी, अब ऑब्वियस सी बात है वुमेन्स और गर्ल्स ही काउंट होंगी इसमें, ठीक है, लिखा भी हुआ है आगे ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, तो बस इतना याद रखिए, गोल फाइव इज एसोसिएटेड विद जेंडर इक्वलिटी। गोल सिक्स पर आइए, गोल सिक्स का है एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। अब वाटर एंड सैनिटेशन याद रखना है, ठीक है, फॉर ऑल भूल जाइए, जाहिर सी बात है ऐसे थोड़ी ना कि इन लोगों के लिए तो वाटर सैनिटेशन रखना है, इनके लिए नहीं रखना। तो क्या है गोल सिक्स? वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, बस काम खत्म। गोल सेवन पर आइए, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है। एंड सेवन क्या कहता है? बेसिकली मॉडर्न एनर्जी, ठीक है। अब मॉडर्न एनर्जी कैसे मिलेगी? मॉडर्न एनर्जी में जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, या कोई स्पेशल एनर्जी है, ठीक है, तो अफोर्डेबल होनी चाहिए, मीन सस्ती होनी चाहिए, थोड़ी सी रिलायबल होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब मॉडर्न एनर्जी की बात की जा रही है गोल सेवन में, तो इतना याद रखिएगा आप कि गोल सेवन जो है वो मॉडर्न एनर्जी से रिलेटेड है, बस काम खत्म। अफोर्डेबल है, रिलायबल है, सस्टेनेबल है, तो कॉमन सी बात है। गोल एट पर आइए, प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। अब डिसेंट वर्क तो हो ही जाएगा, इसको हटाइए, प्रमोट सस्टेन को हटाइए, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इसको हटाइए, क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए हमको और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं बस। गोल एट क्या कहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। जब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑटोमेटिक है कि डिसेंट वर्क फॉर ऑल तो हो ही जाएगा। तो मतलब पूरी लाइन याद नहीं रखनी, बस उसका की पॉइंट पकड़ लेना क्या है। गोल नाइन पर आइए, बिल्ड रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेस्ट फोस्टर इनोवेशन। अब इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात है, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और तीसरा आपका इनोवेशन। बस गोल 9 क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है और इनोवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आधारिक संरचना, औद्योगिकरण और नवोत्पाद, इनोवेशन का मतलब होता है। तो गोल 9 के ये 3 पॉइंट याद रखिए। गोल 10 पर आइए, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द अमंग कंट्रीज। बस इतना रखना कि कंट्रीज के बीच जो क्या है, इनइक्वालिटी है। आप इतना याद रख लेंगे ना कि इनइक्वालिटीज इन कंट्रीज, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि गोल 10 जो है वो कंट्रीज के बीच जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बता रहा है। गोल 11 पर आइए, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल। बस इतना याद रखना है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। अब ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात की जा रही है तो ऐसा तो है नहीं उनको हमें मतलब दुखी की तरह दिखाना है, उनको कैसे दिखाना है कि वो सेफ हों, रहने लायक हों और सस्टेनेबल हों। तो गोल 11 किससे रिलेटेड है, सिटीज और ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड, बस, ठीक है। गोल 12 पर आइए, एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, ठीक है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। गोल 12 क्या कहता है कि जो गोल 12 है आपको वो क्या कहता है, कंजम्पशन अच्छा हो और प्रोडक्शन पैटर्न अच्छे हों, बस। गोल 13 पर आइए, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। अर्जेंट एक्शन तो लेते आ रहे हैं हम पहले से, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है, आज तक। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि अर्जेंट एक्शन चाहिए, क्या याद रखना है, सिर्फ कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कॉम्बैट का मतलब होता है उससे टैकल करना, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी कॉम्बैक्ट विद योर सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्बैक्ट कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट करना गोल नंबर 13 कहता है आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब गोल 14 पर आइए, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इतनी बड़ी जो लाइन है इसमें सिर्फ काम की चीज़ क्या है कि ओशियन रिसोर्सेज, बस ओशियन रिसोर्सेज, ओशन में सी भी आ गया, सी में मरीन भी आ गया, ठीक है। कहना मतलब मरीन वर्ड जो होता है वो ओशन के लिए भी यूज होता है, सी के लिए भी यूज होता है, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि हमें क्या है, मरीन रिसोर्सेज को बचाना है, बस काम खत्म गोल 14 में। 15 में आइए, 15 में क्या है, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड हेल्प द रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हेल्प बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये थोड़ा सा देखो मुश्किल पड़ रहा होगा आपको, लेकिन मैं उसमें बता देता हूँ, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स अभी हमको बताया था, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है पार्थिव, मीन्स पृथ्वी के धरातल की बात की जा रही है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉरेस्ट, डेजर्टिफिकेशन होता है मरुस्थलीकरण, ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी, बस ये याद रखनी है आपको, फॉरेस्ट, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब गोल 15 को याद करने का देखिए एक तरीका बता देता हूँ। पेड़ लगाओगे तो जाहिर सी बात है मरुस्थल रुकेंगे, यानी मरुस्थल कम होंगे, पेड़ लगाओगे ज़्यादातर तो, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन रुकेगा और बायोडाइवर्सिटी बचेगी आपकी। तो इस तरीके से आप शॉर्टली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये थे आपके 15 गोल्स। अब 2 गोल्स और रह गए हैं, 16 और 17, हम उन पर और देख लेते हैं। प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स, ठीक है। तो काम की चीज़ क्या मिली इसमें, सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उनके जस्टिस की बात की जा रही है, बस सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उनके जस्टिस की बात की जा रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अलग अलग लेवल पर, ठीक है, बस इतना। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके जस्टिस की बात की जा रही है इंस्टीट्यूशन लेवल पर, ठीक है, इतने आप याद रखिएगा। अब 17 गोल की बात करते हैं, गोल 17, ठीक है। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है काम का बस इसमें, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, बस इतना काम का है। क्यों काम का है, स्ट्रेंथ दी जा रही है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, रिविटलाइज किया जाएगा, किसके लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, रिवेटिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो कॉमन सी बात है, आप उसको स्ट्रेंथ दो, इम्प्लीमेंट करो, किस चीज़ को करो, ग्लोबल पार्टनरशिप को। तो ये गोल 17 का मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। ये आपके सारे एसडीजीज मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ना एग्जाम में ना भी याद रहे तो आप पिक्चर से याद रख सकेंगे कि पिक्चर में क्या था, पिक्चर में मतलब कैसा फोटो बना हुआ था। तो मैं आपको एक बार वो पिक्चर और दिखा देता हूँ।
देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे-कैसे है। तो सबसे पहले देखिए नो पॉवर्टी, ठीक है? मैंने बताया था पहला सस्टेनेबल गोल क्या है? नो पॉवर्टी बस। दूसरा क्या है? ज़ीरो हंगर। तीसरे में देखिए हंगर के लिए क्या बाउल बना दिया, तो एक तरीके से बाउल मीन्स खाने का बाउल है ये, तो ज़ीरो हंगर। थर्ड में देखिए दिए थोड़ी पल्स रेट दिखा दिया, तो गुड हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। फोर्थ में किताब और पेन बनाई है, इट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ में देखिए साइन मेल और फीमेल का होता है ना ये, आपने देखा होगा जेंडर के लिए, तो ये जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। सिक्स्थ वाले पे देखिए लिखा हुआ है क्लीन वाटर, तो ये देखो पानी की बूंद की तरह बना हुआ है, तो ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात कर रहा है। सेवन देखिए क्या लिखा है, ये मतलब पावर का बटन देखा होगा आपने, इस तरीके का पावर का बटन होता है बहुत जगहों पे ना, लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, यानी एनर्जी क्लीन है या बल्ब की तरह बना हुआ ना ये, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एट पर आइए, तो ये देखिए ग्राफ में क्या दिखा है, ग्रोथ दिखाई जा रही है। ग्रोथ किसकी? इकोनॉमिक ग्रोथ की, बस। नाइन्थ पर देखिए ये जो बॉक्सेस हैं, ये क्या है कि इंडस्ट्रीज कोई ना कोई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तीन वर्ड बताए थे मैंने आपको, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th पर आइए, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन बना हुआ ना, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी को बता रहा है ये। स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11th गोल, तो देखो कैसे बनेगी सस्टेनेबल सिटीज, ये देखिए ये बिल्डिंग्स बनी हुई ना, ये सस्टेनेबल सिटीज को बता रही हैं। जो इन्फिनिटी का साइन आपको दिखाई दे रहा है 12th गोल में, ये क्या दिखाता है? रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मीन्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है। ये थोड़ा सा देखिए अटपटा लग रहा होगा आपको 12th में इन्फिनिटी का साइन, लेकिन याद हो जाएगा कोई नहीं। 13 में रहिए, 13 देखिए ग्रीन कलर की अर्थ दिखाई हुई है ना? तो ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन कलर की अर्थ क्लाइमेट चेंज से, ठीक है? ये ग्रीन कलर की अर्थ हो गई आपकी। 14 गोल मैंने मरीन रिसोर्स वाला बताई थी बात आपको, तो 14 में मरीन मीन्स मछली दिखाई हुई है पानी के साथ, ठीक है? मरीन मीन्स वाटर। फिफ्थ में मैंने आपको क्या बताया था कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो, डेजर्टिफिकेशन ना हो, तो पेड़ के साथ दिखा रहे कि पेड़ लगाया गया। फिर देखिए कबूतर दिखाया हुआ ना सफेद रंग का, ये कबूतर किसे दिखाया जाता है? पीस के लिए दिखाया जाता है, शांति के लिए दिखाया जाता है ना? और जस्टिस के लिए। तो जस्टिस के लिए देखिए नीचे ये है ना, थोड़ा सा जो बना हुआ है ये, जो जज रखते हैं अपने पास, तो ये जस्टिस का हो गया और ये पीस के लिए कबूतर हो गया आपका 16। 17 पर आइए आप, तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में देखिए सभी सर्कल एक साथ आपस में मिले हुए हैं, है ना? तो ये पार्टनरशिप दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से आपके सामने जो फोटो है ये, जिसमें 11-17 गोल्स दिखाए हुए हैं, इन फोटो को भी आप याद रख लोगे तो भी आप काम हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ वैसे याद नहीं होता तो सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए। नंबर 1 नो पॉवर्टी, नंबर 2 जीरो हंगर, नंबर 3 गुड हेल्थ, नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन एंड नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? ऐसे कर करके आप सारा याद कर सकते हैं। ओके, तो आपके एसडीजीज कंप्लीट हुए।